बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में 563 ईसा पूर्व में शाक्य नामक एक क्षत्रिय कुल में शाक्य नामक एक क्षत्रिय कुल में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। कभी कभी नजर आता है जी। लुम्बिनी में हुआ था और उनकी मृत्यु अस्सी वर्ष की अवस्था में अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, कपिल वस्तु की पहचान आज के बस्ती जिले में, बस्ती जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है, नेपाल की तराई के पास है। आज की बस्ती जिले में पिपरहवा से की जाती है। पिपरहवा, हाँ, पिपरहवा एक गांव है, वो भी पिपरहवा। और कुशीनगर की पहचान कसिया गांव से की जाती है। और कुशीनगर की पहचान कसिया गांव से की जाती है। कसिया गांव। नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा बुद्ध ने उनतीस वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा बुद्ध को पैंतीस वर्ष की अवस्था में गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसे निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण। हालांकि कुछ किताब में उनकी मृत्यु के लिए निर्वाण लिखा है, जो गलत। मृत्यु के लिए महापरिनिर्वाण है। जो ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको निर्वाण कहते हैं, इनलाइटमेंट। मृत्यु के लिए महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। सदगुरु जो आते हैं ना, उसी को निरंजना लिखित नहीं नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वज्रयान। अच्छा हमको बताइए, आप पहले बता दीजिए उसके बाद लिखिए। बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में टूटा। कौन कौन से संप्रदाय थे? महायान, हीनयान। महायान क्या है, हीनयान क्या है? महायान, हीनयान। एगो जो सिद्धांतों को मानते हैं उसको बोलते हैं महायान, और दूसरा सिद्धांत को नहीं मानता है। और जो हीनयान जो मूर्ति पूजा उनका करता है। जैसे उनका जो बात बताए हैं, उनके उपदेशों पर जो चलता है उसको बोलते हैं महायान। और जो उनको केवल मूर्ति पूजा तो माने उसको मूर्ति बना करके पूजा करते हैं, वो अपना वो एक उद्देश्य भी लगा दिए। आप लोग भी यही जानते हैं, गलत जानते हैं। ठीक। हीनयान जो सिर्फ बुद्ध ने जो उपदेश दिया उसको मानता है, उसी के सिद्धांत, वही सिद्धांत पर चलता है। और बुद्ध को कोई भगवान नहीं बल्कि पुरुष के रूप में, महापुरुष के रूप में मानता है। वो हीनयानी हुए। और जो बुद्ध को महान अवतार समझ लिया, ईश्वर का एक रूप समझ लिया, जिसने मूर्ति पूजा शुरू कर दी, मूर्ति बना करके पूजना शुरू कर दिया, वो महायानी। आगे चलकर इसमें और यान टूटा, वज्रयान। अब इसमें तंत्र मंत्र घुसा। अब नारियों की महानता इसमें हो गई। महानता इस सेंस में नहीं, नारियों का प्रवेश आवश्यक हो गया, नारियों का संसर्ग आवश्यक हो गया। और इस यान के जो अनुयायी थे, उनके अनुसार नारियों के संसर्ग से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, मोक्ष तक हम जा सकते हैं। मतलब वज्र, ये वज्रयानी। और आगे चल करके हिंदू धर्म में, खासकर जब शैव धर्म में जादू टोना तंत्र मंत्र घुसा, अत्यंत बिगड़ेल रूप शैव धर्म का जो आया, वज्रयान से ही आया। तो वज्रयान से फिर शैवयान आ गया ना। शैव हिंदुओं का था, ब्राह्मणों का था। वैष्णव और शैव दो संप्रदाय थे।
दोनों में जबरदस्त भिड़ंत होते रहती थी, जबरदस्त। वैष्णव और शैव में यहाँ तक कि हत्याकांड भी चलता था। हजारों की संख्या में शैव भी मारे गए, वैष्णव भी मारे गए। जो विष्णु के उपासक थे वैष्णव थे, जो शिव के उपासक थे शैव थे। दोनों के विचारधारा को लेकर के झगड़ा चलता था। तंत्रयान, यह जो वज्रयान आया, फिर तंत्रयान भी इसमें आया। यहां से शैव धर्म वालों ने ग्रहण कर लिया। स्थितियां तो यह हो गई थी एक समय जब लोग अपने घर की बेटियों को घर से बाहर जाना रोक दिया। कोई शैव साधु आएगा, उसको भगा करके किडनैप करके लेकर चला जाए, इस डर से। शैव धर्म का ये जो अवघड़पंथी आप देखते हैं ना, देखा है किसी अवघड़ को आपने देखा है? अवघड़ कैसे होता है? नहीं देखा है आपने? घाट के किनारे नहीं रहेगा, वो श्मशान पर ही रहेगा। श्मशान पर वही जो मुर्दा जलते रहता है वहीं पर रहेगा। उसी मुर्दा का मांस यदि कुछ बचा हुआ है, ऊपरी खोपड़ी, वही खाएगा। भस्म जो मुर्दा जला हुआ रहता है वही भस्म पूरे शरीर पर लगाएगा, और जो मानव खोपड़ी होती है उसी में शराब पिएगा। एक अजीब उनका रहने सहने का ढंग। इसको अवघड़ का अवघड़दानी तो शिव भगवान को भी कहा गया। अरे यार, फिर तो बाद में बहुत शिव को कहा गया। वही लोग नाम भी रखा कि शिव ये है। शिव का जो एक्चुअल स्वरूप था प्रारंभिक काल में, धीरे धीरे इन लोगों ने बिगाड़ कर रखा। ये आया वज्रयान से, बौद्ध धर्म के वज्रयान से ब्राह्मणों के शैव धर्म में ये प्रवेश किया, और फिर शैव धर्म के का स्वरूप इतना चेंज कर दिया, बदल दिया। आज भी बहुत जगह आप जाएं, कभी देखेंगे, हालांकि कुछ वो सब तंत्र मंत्र जानता है या क्या करता है, भगवान मालिक है, लेकिन कुछ वैसा चीज वो दिखाएगा ना जिसे तुम्हारा माथा फेंक है, लगेगा कि कुछ ये करिश्मा करता है। एक बार हमारे गांव में आया था, बहुत बचपन में। मेरे बाबा इस सब चीज पर विश्वास नहीं करते, तार्किक थे। उन्होंने कुछ कह दिया तो एक झापड़ मारा उनको, और उनका बाल नोच करके उनके हाथ में धर दिया, उनके हाथ में धर दिया, और कहा कि मुट्ठी बांधो। मुट्ठी ऐसे बांधे हुए थे बेचारे कस के। कहा कि खोलो। अच्छा, मुट्ठी जब तक बंधा हुआ था तो चारों तरफ सुगंध फैलना शुरू हो गया, जैसे लगे कि गुलाब जल छिटा हुआ है, एकदम गुलाब का इत्र छिटा हुआ है, उस तरह से सुगंध। जब उन्होंने ऐसे खोला तो गुलाब जल, गुलाब का फूल। एक आदमी के ऐसे बाल पकड़ा और वहां से टप टप पानी गिरना शुरू हो। ये सब कुछ वो जानता है, कुछ पता नहीं क्या करता है, और इसी से लोगों का आस्था औड़ों पर बढ़ जाता है। लेकिन रहने का सहने का जो उनकी क्रिया है ना, इसी टाइप का है। हाँ, एक अंतर है, शैव धर्म का जो यह रूप आया, जैसे वज्रयानी, उनके लिए अब सबसे देवी हो गई तारा। वज्रयानियों के तारा देवी हो गई, और महिलाओं के माध्यम से वो मोक्ष प्राप्त करना चाह रहे थे। एक भोग की वस्तु उन्होंने बना दी वज्रयानी। देखो, कोई धर्म स्थापित होता है ना तो बड़ी स्वच्छ रहता है। कोई धर्म रहेगा दुनिया का, बहुत स्वच्छ, सिंपल, उसमें कोई वो जो बनावटीपन नहीं होगा। लेकिन कालांतर में उसमें सब कुछ घुसता चला गया। बौद्ध और जैन धर्म जब स्थापित हुआ महात्मा बुद्ध के समय, एकदम निर्मल था, और इसीलिए ये आधी दुनिया तक विस्तार किया। आधी दुनिया तक जितना आज मुस्लिम कंट्रीज देख रहे हैं मध्य एशिया का, वो सब बौद्ध धर्म के अनुयायी थे।
हमारे जितने पड़ोसी हैं सब बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म एक तरह से भारतवर्ष से लुप्त हो गया था। इतना अच्छाइयां थी इसमें, लेकिन जब बुद्ध की मृत्यु हुई तो सैकड़ों साल गुजर जाने के पश्चात ये सारी बुराइयां इस धर्म में भी आ गई, जिसकी आलोचना बुद्ध खुद किया करते थे। सारी बुराइयां आती चली गई। वे तो कहते थे कि जब उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि हमें भी शामिल कर लिया जाए धर्म में, उनकी पत्नी, कौन थी पत्नी? यशोधरा। लेकिन शुरू में बुद्ध इनकार करते रहे। उनके प्रिय शिष्य जो था आनंद, उसने जब रिक्वेस्ट किया तब उसने तो लास्ट में वो तैयार हुए, लेकिन भविष्यवाणी की थी कि जिस धर्म को हमने स्थापित किया था लगभग 1000 वर्षों तक चलता, आज महिलाओं के प्रवेश के बाद यदि 500 वर्ष भी चल जाएगा तब बहुत होगा। लास्ट में यही हुआ जब बौद्ध विहार में, जहां बौद्ध साधु रहते थे, उन विहारों में खुलेआम शराब और महिलाओं का संसर्ग बहुतायत से शुरू हो गया, खुलेआम हो गया। ये चूंकि माध्यम बना लिया, एक बहाना हो गया कि इन्हीं के माध्यम से संसर्ग से मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसको धर्म के साथ जोड़ दिया। तो भ्रष्टाचार, नैतिक पतन, सब कुछ आता चला गया। 12वीं सदी तक आते आते बौद्ध धर्म का पतन। ये वज्रयानी शैव धर्म का पतन भी इसीलिए हुआ जब वैष्णव धर्म आगे बढ़ा। ठीक है, तो इसमें 4 यान जुटे बौद्ध धर्म में, महायान, हीनयान, वज्रयान और तंत्रयान। चर्चा का मतलब बट गया। बौद्ध धर्म 4 भागों में बटे, सब में परिवर्तन होता चला गया, सब अपना जरूरत के अनुसार जोड़ता चला गया। लिखिए, बौद्ध ग्रंथ सूत निपात में क्या लिखवाया है? वज्रयान बौद्ध धर्म से संबंधित संप्रदाय था। नेक्स्ट पॉइंट, वज्रयान बौद्ध धर्म से संबंधित संप्रदाय था। बौद्ध ग्रंथ सूत निपात में गाय को, सूत निपात नाम है ग्रंथ का, सूत निपात में गाय को अन्नदा वन्नदा सुखदा, लिखे ना, अन्न सुखदा, अन्नदा वनदा सुखदा, भोजन देने वाली, शांति देने वाली और सुख देने वाली कहा गया है। अन्नदा वनदा सुखदा कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है।
इसमें बताया गया है कि महात्मा बुद्ध अपने पूर्व जन्मों में $550 से अधिक 550 से अधिक जन्म ले चुके हैं, अधिक बार जन्म ले चुके हैं। महात्मा बुद्ध अपने पूर्व जन्मों में 550 से अधिक बार जन्म ले चुके हैं। तो बार बार जन्म थोड़े होता है, कहाँ नहीं होता? नहीं होता। कभी पशु में होगा, कभी पक्षी में होगा, कभी कीड़ा में होगा, कैसे कभी मकोड़ा में होगा, पता- कभी सांप में होगा, काहे नहीं होगा? कैसे पता चला कि सांप में हुआ है कि फिर हम कथाएं न कह रहे हैं। जहाँ तक कथा में लिखा गया है, कथाएं के माध्यम से कहा गया है। ये समझ रहे हो बात को? कथा में वास्तव में थोड़े होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। भारत में पूजित होने वाली उचित होने वाले पहली मानव प्रतिमा महात्मा बुद्ध की है। अच्छा, जातक कब लिखा है? एक आदमी का नहीं लिखा हुआ और न एक काल का लिखा हुआ है, एक समय का नहीं लिखा हुआ है। अनेकों लोग गौतम बुद्ध मर गए उसके बाद लिखाया गया होगा। आज जो बौद्ध धर्म है वो धर्म नहीं है जो बुद्ध ने कहा था। वो जब तक रहता तब तक ही बात है। बुद्ध के धर्म और बौद्ध धर्म में बहुत फर्क है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था और महावीर ने किस भाषा में दिया था? प्रकृत भाषा में। प्राकृत। ये तो खत्म तो हो गया। बौद्ध धर्म का जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बौद्ध धर्म को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से होती? गौतम बुद्ध को तो क्या हुआ? तो धर्म चक्र में परिवर्तन है ना। तो महावीर के कुछ हुआ था ज्ञान की प्राप्ति, उसको भी निर्वाण ही कहते हैं। कहते ना है जैसे हाँ। प्राप्ति क्या हुआ था, ज्ञान माने कौची प्राप्ति हुआ। तो बुद्ध को ज्ञान कौची प्राप्ति हुआ था? जैसे धर्म चक्र में परिवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन किसको कहते हैं? मतलब कि धर्म में कुछ हुआ है। गजब बात है। बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश, ये लिखे हो पॉइंट? नहीं, उसको नोट करो। बनारस में दिए। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया था जिन्होंने इनका साथ छोड़कर चले गए थे। इसको कहते हैं
लिखिए उसको। इस पहले उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन करते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। मतलब जो उपदेश ही पांचों के दिए थे वही धर्म चक्र प्रवर्तन है। अब उपदेश तो मिलेगा नहीं देखने को, काहे को तो पता नहीं। गृह त्याग किया, उसको क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्ति हुई, निर्वाण। मृत्यु हुई, महापरिनिर्वाण। हाँ। और पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन। यह जो अशोक चक्र आप देखते हैं, चक्र, वह चक्र धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक माना जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन के मतलब कुछ होता है। अब यहाँ से धर्म का एक नया चक्र चला, एक नई शुरुआत। और महावीर ने जो उपदेश दिया, अच्छा, बौद्ध धर्म में जो सर्वोच्च ज्ञान है उसको बुद्ध कहते हैं। बुद्ध लिख दे। और जैन धर्म का जो सर्वोच्च ज्ञान है उसको कैवल्य कहते हैं। हाँ, वो तो कैवल्य क्रम में देते हैं। बौद्ध धर्म के सर्वोच्च ज्ञान को बुद्ध कहते हैं। सब बात है। बौद्ध धर्म के सर्वोच्च ज्ञान को बुद्ध कहते हैं। बौद्ध धर्म के सर्वोच्च ज्ञान को बुद्ध कहते हैं। तो बौद्ध धर्म में जो सर्वोच्च ज्ञान दिया गौतम ने दी, तो गौतम बुद्ध कहलाए। तो यहीं से बुद्ध कहलाए ना। तो क्या जब इन्होंने उपदेश दिया वहीं से इनको बुद्ध कहा जाता है। गौतम गोत्र के थे, इसलिए इनको गौतम बुद्ध का। बुद्धत्व की प्राप्ति के पश्चात इनको महात्मा बुद्ध कहते हैं। एक्चुअल में इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था। सिद्धार्थ। गौतम गोत्र इनका था। क्षत्रिय कुल में जन्म लिए, उस कुल का जो गोत्र था वो गौतम था, इसलिए इनको गौतम कहा गया। बुद्ध तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात हुए, तो गौतम बुद्ध हो गए। और फिर ये अपना धर्म प्रचार करने लगे तो महात्मा हो गए। महात्मा बुद्ध के नाम से विख्यात है। ठीक है ना। एक बात और है, बौद्ध धर्म की ख्याति के बहुत कारण थे, और उसमें बड़ी बात यह थी कि एक बड़े खानदान के इकलौती बेटे थे। राज्य के राजा, कपिल वस्तु के राज्य का राजा का एकमात्र बेटा, और त्याग दे रहे, और पूरे रियासत को त्याग कर सन्यासी बन जाए, तो लोगों ने के दिमाग पर एक छाप तो पड़ी, जरूर इस शख्स में कोई बात तो है, जो कह रहा है उसमें तर्क है। पहली बात। दूसरी बात, उनकी वाणी बहुत मधुर थी, बड़ी शालीनता से बात करते थे। और नहीं तो जो कहानी मिलती है, अंगुलीमाल डाकू की कहानी सुना है? हाँ, सुने हैं। तुम लोग सुनी हो? सुने हैं सर। नहीं सुनी हो? क्या सुनती हो? एक डाकू बड़ी कुख्यात था, हर राहगीर को लूटता था, और रोज कितने राहगीर को लूटा उसकी गणना के लिए उसकी अंगुली एक काट करके माला बना लेता था, और माला हमेशा पहने रहता था। इसी से उसका नाम पड़ गया अंगुली माल। उसी रास्ते से एक बार महात्मा बुद्ध को भी जाने का अवसर मिल गया।
जब बीच जंगल में पहुंचे तो पीछे से एक आवाज आई, ठहरो। महात्मा बुद्ध फिर बढ़े आगे। वो दौड़ता हुआ आया, पकड़ा इनको, कहा कि हम ठहरो कह रहे हैं तो तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रहा है। बुद्ध पीछे मुड़कर कहे कि हम तो ठहर गए, तुम कब ठहरेगा। उस भयानक डाकू पर एक असर हुआ। कहा कि मेरी आवाज के सामने आज तक कोई खड़ा होने का दुस्साहस नहीं किया, और ये आदमी पलटकर हम ही से प्रश्न करता है तुम कब ठहरेगा। कौन आदमी है भाई? अच्छा, एक सन्यासी जैसा लग रहा है, सन्यासी थे भी तो बुद्ध ने कहा कि जो तुम कर रहे हो या आज तक किए हो, क्या तुम्हारे परिवार के सदस्य इसमें हिस्सेदार हैं? जाकर तुम उनसे पूछो कि जो मानव हत्या तुम कर रहे हो, तुम्हारी जैसे वो भी तो मानव हैं, उनकी हत्या करके तुम उनका धन लूट ले रहे हो। ये तो ठीक है, धन लूटकर तुम अपने परिवार में ले जा रहे हो, परिवार के लोग उस धन को खा पी रहे हैं, लेकिन जो तुम पाप कर रहे हो उस पाप के भागीदार हुए परिवार के लोग हैं या नहीं है, जाकर के पूछो। यदि हैं तो फिर तुम हमको मार दो, हम तैयार हैं, नहीं भागेंगे, जाओ तुम पूछ करके घर से आओ। इसको भी लगा कि कुछ बात तो सही कर रहा है ये आदमी। अंगुलीमाल दौड़ा दौड़ा घर गया, अपनी पत्नी से, माँ से, बाप से, बेटा से, सबसे पूछा कि भाई जो पाप हम कर रहे हैं तुम सबके लिए कर रहे हैं, तो हम जो पाप कर रहे हैं उसमें तुम लोग भी हिस्सा बटाओगे पाप में? कहा कि नहीं, हमको उस पाप से कोई लेना देना नहीं, तुम कर रहे हो तुम जानो, तुम भोगो। तब उसकी आंखें खुली, दौड़ा दौड़ा आया, महात्मा बुद्ध के पैरों पर गिरा, माफी मांगी और फिर वो बुद्ध का शिष्य बन। यह होता है, एक सौम्यता थी, आक्रोशित होकर के ये जवाब नहीं देते कहीं भी, किसी को भी। बहुत बार इनको ऐसा साबका मिला पड़ा, ब्राह्मणों का झुंड इनको घेर लेता था, इनसे शास्त्रार्थ होता था। अकेला बुद्ध, 50 ब्राह्मण, और कोई वेद से प्रमाण दे रहा है, कोई उपनिषद से प्रमाण दे रहा है, कोई कहीं से प्रमाण दे रहा है, लेकिन बड़ी शालीनता के साथ सभी को तर्क दे दे करके पराजित किया, हम निरुत्तर कर देते थे। और इसी कारण से वे सारे के सारे ब्राह्मण महात्मा बुद्ध के अनुयायी बनते चले। जो हमने कहा कि ब्राह्मण धर्म एक जमाने में लुप्त हो चुका था बौद्ध धर्म के आगे, उसका कारण यही था। तीसरी बात, इन्होंने जो सारा उपदेश दिया, उस समय मगध की जो आम भाषा थी पाली थी, पाली और प्राकृत, ये पाली में उपदेश देते थे। पाली में उपदेश देने के कारण लोग समझता था। आज कितना भी बड़ा विद्वान हो, बहुत बड़ा विद्वान हो, वो हमसे फारसी में आकर के बात करेगा, संस्कृत में बात करेगा, हम क्या समझेंगे? कोई समझेगा? नहीं। तो बड़ी उच्च कोटि का वक्ता है, उच्च कोटि की बात कर रहा है, बड़ी ज्ञानी पुरुष है, मेरे लिए तो वो कुछ नहीं है, भाषण देकर के चला जाएगा, उसका कोई असर हम पर नहीं पड़ेगा। लेकिन कम जानने वाला आदमी भी यदि तार्किक ढंग से हिंदी में बात करेगा तो हम समझेंगे कि क्या कह रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, हम मूल्यांकन करेंगे। बुद्ध ने जो पाली भाषा में उपदेश दिया तो जनता को बौद्ध धर्म की अच्छाइयां बहुत आसानी से समझ में आ गई। चौथी बात, बुद्ध अपने हर उपदेश में कहते थे लोगों को कि हम जो कह रहे हैं बस सिर्फ इसको आंख मूंद करके विश्वास मत करो, अपने तर्क पर इसको कसो,
तुम खुद तर्क करो, यदि वह सही लगे तब तुम उसको स्वीकार करो, वरना छोड़ दो। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। हर उपदेशक कहता था कि जो हम कर रहे हैं वही सही है। बुद्ध कहते थे कि नहीं, यदि तुम्हारे लिए सही हो, तुम्हारे लिए उचित हो, तब तुम स्वीकार करना, वरना स्वीकार मत करना। पांचवी बात, उस समय जो व्यवस्थाएं थी, महात्मा बुद्ध ने उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया। बड़ी प्रैक्टिकल उपदेशक थे, बहुत ज्यादा छेड़छाड़ उन्होंने नहीं किया। जैसे बौद्ध धर्म, बौद्ध संघ में आने पर कुछ लोगों को प्रतिबंध लगा दिया था। कौन कौन? दास। दास किसको होते थे? राजा के पास। तो राजा के सब दास बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेगा तो फिर राजा का खिदमत कौन करेगा? बुद्ध ने कहा कि नहीं, दासों का प्रवेश हमारे यहां नहीं है, रोगियों का प्रवेश नहीं है, और जो कर्जदार है, जो किसी से कर्ज लिए हुए है और चुकता नहीं किया है, वो हमारे यहां संघ में नहीं आएगा। तो हर कोई किसी मालिक से कर्ज ले लेगा लाखों रुपया और जाकर के बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेगा, बौद्ध संघ में शामिल हो जाएगा। तब उसका कर्ज कौन चुकाएगा? विद्रोह का कारण होता है मजदूर और किसान। बुद्ध ने कहा कि इनको, मजदूरों को उचित मजदूरी मिलनी चाहिए और किसानों को अनाज, पशु और हल मिलना चाहिए ताकि वो खेती कर सके। एकदम इतना प्रैक्टिकल ये शख्स था ना। अच्छा, इनके धर्म में कोई तामझाम नहीं था, एकदम सिंपल, इसमें कुछ करना ही नहीं था। आइए, बाल मुड़ाइए और संघ में शामिल हो जाइए, प्रवेश कीजिए, चलिए हो गए आप मेंबर। अब कहीं पूजा पाठ का सवाल नहीं था, कोई पुरोहित वर्ग नहीं था पूजा पाठ कराने वाला, कोई अढ़ावा चढ़ावा की बात नहीं थी। बौद्ध धर्म स्वीकार लोग कर लेता था बहुत आसानी से। लेकिन वही हुआ, कालांतर में वे सारी बुराइयां धीरे 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 आती चली गई। जो बौद्ध उपदेशक थे संघ में बाद के दिनों में, वे उन्होंने पाली भाषा छोड़ दी, संस्कृत भाषा को अपना लिया। अब संस्कृत में उपदेश देना शुरू कर दी। जनता की समझ से बाहर बात होती जा रही थी। महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति बना दिया। जब दो संप्रदाय में यह धर्म टूटा, महायान, अब मूर्ति जब बन जाएगी तो उसमें पुरोहित वर्ग भी पैदा हो जाएगा, और जब पुरोहित वर्ग पैदा हो जाएगा तो यजमानों से चढ़ावा भी चढ़वाएगा वो, और जब चढ़ावा चढ़ाएगा तब पुरोहितों के पास धन का संग्रह बढ़ता चला जाएगा। अब यहीं से यजमानों का शोषण शुरू हो, जनता का शोषण शुरू हो। शुरुआत में होता है कि आप स्वेच्छा से चढ़ाइए, धीरे धीरे आप पर बंदिश लगाएगा कि आपको 51 रुपया 151 रुपया चढ़ाना है, और तब भगवान खुश होंगे। गए हैं कोई मंदिर वगैरह में, गए हिंदू मंदिर में, जो प्रसिद्ध मंदिर है, आप जाकर के देखो तो हाँ कैसा शोषण करता है सर। और यदि आप वहां तर्क करेंगे तो पंडा मार करके फेंक देगा। पंडा ऐसा होता है। हम आपका गजब स्थिति बना दिया है लोगों ने अपने धर्म का, हिंदू धर्म को मजाक बना करके छोड़ दिया है। और जितने मंदिर हैं सब में यही तमाशा है। साथ साथ अब इसमें शराब का सेवन होना शुरू हुआ, विलासता की सारी चीजें आ गई। जब वे बहुत पहले बुद्ध थे तो वे मात्र 4 महीना रुकते थे बरसात के दिनों में अपने विहार में, बाकी 8 महीना वे देश के कोने कोने में घूमते रहते थे। उनके संघ के जितने अनुयायी थे सबको वे एंगेज रखते थे धर्म प्रचार पर। बुद्ध खुद धर्म प्रचार करते रहते थे 8 महीना तक। लेकिन बाद में वे बौद्ध विहार बन चुका था। राजा महाराजाओं से सैकड़ों गांव का दान मिलता था इन बौद्ध विहारों का। आमदनी आने शुरू हो गई। जब बुद्ध रहते थे तो मात्र उतना ही मांगते थे कि जितना हम दिन भर खा करके जीवित रह सके, शेष कुछ संग्रह नहीं करते थे। दोपहर में मांग लेते थे, खा लेते थे, बात खत्म। मिल गया तो ठीक, नहीं तो उपवास भी हो जाता था।
अब मांगने की जरूरत नहीं रहे। 200 गांव की मालगुजारी आना शुरू हो जाए, कोई मामूली बात तो थोड़ी थी। वो तो राजा की शान शौकत में जीने लगा लोग। अब जब राजा की शान शौकत हो गया तो वहां शराब हो गया। ये जो आपके वज्रयानी लोग इसमें प्रवेश कर गए, तब महिलाओं का प्रवेश हो गया। महिलाएं तो बुद्ध के समय से ही आ गई थी, इस काल तक आते आते और भी हो गया। अब इनको भोग की वस्तु समझ आ जाने लगा, इसको धर्म के साथ जोड़ दिया। यही धर्म है एक्चुअल में। जितना नैतिक पतन हो सकता था पूरा हुआ, हो गया। इतनी जो अपरिमित संपत्ति इन्होंने खड़ा कर दिया, खर्च कहीं कुछ नहीं हो रहा था, केवल इनके भोग विलास पर खर्च हो रहा था, जिसका परिणाम हुआ कि 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी आता है आक्रमण करते हुए दिल्ली की तरफ से, और सुना कि इनके यहाँ बहुत सारा संपत्ति, हीरा सोना चांदी हीरे जवाहरात जमा है। उस लूटने के ख्याल से वह धावा बोला, नालंदा बौद्ध विहार पर सारा का सारा तहस नहस कर दिया। जो लाइब्रेरी थी, विश्वविद्यालय था, सबको जलाकर राख कर दिया। हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षु मारे गए। जो थोड़ा बहुत बचे वे भाग करके तिब्बत और कहीं इधर उधर चले गए। बौद्ध धर्म लगभग समाप्त। इस तरह से किसी धर्म का पतन होता है, ठीक है। तो यही बौद्ध धर्म आपका समाप्त। अब कल